एक सादा सा गांव था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और लोग बहुत सादा जिंदगी गुजार रहे थे। सुबह मुर्गे की बांग से आंख खुलती और बच्चों की हंसी गांव को जिंदा रखती। इसी गांव में एक नौजवान गडरिया रहता था जिसका नाम राशिद था। राशिद रोजाना अपनी बकरियां गांव के करीब वाक़े घने जंगल के किनारे चराने ले जाया करता था। राशिद फितरतन शरारती था। उसे काम से ज्यादा हंसी मजाक पसंद था। वो सुबह सवेरे उठता और बकरियां लेकर गांव के करीब जंगल की तरफ जाता। खुद किसी टेले या चट्टान पर बैठकर बांसुरी बजाता और बकरियों को चरने देता। जंगल की ताज़ा ठंडी हवा की सरसराहट और खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती। गांव के लोग जंगल से डरते थे क्योंकि मशहूर था कि कभी कभार वहाँ शेर आ जाता है। एक दिन धूप बहुत तेज थी और राशिद को सख्त उकताहट महसूस हो रही थी। बकरियां आराम से चर रही थीं और अचानक राशिद के जहन में एक शरारती ख्याल आया। उसने खुद से कहा, जरा देखूं तो सही कि अगर मैं शेर का शोर मचा दूं तो लोग कितनी जल्दी दौड़ते हैं। वो फौरन एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आ गया, बचाओ। गांव में अफरा तफरी मच गई। मर्द लाठियां, कुल्हाड़ियां और छुरियां उठा तन्हा दे। औरतें दुआएं करते हुई दरवाजों पर खड़ी हो गईं। जब लोग उसके पास पहुंचे तो देखा राशिद दरख्त पर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। राशिद ने कहकहा लगाते हुए कहा, मैंने तो मजाक किया है। लोगों को सख्त गुस्सा आया। एक बुजुर्ग बोले, तुमने हमें बेवकूफ बनाया है, दोबारा ऐसा किया तो अच्छा अंजाम नहीं होगा। लोग नाराज होकर वापस चले गए और राशिद अपनी बकरियां लेके गांव आ गया, मगर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के बजाय फख्र था। चंद दिन गुजरे तो राशिद को फिर वही शरारत सूझी। इस बार उसने सोचा कि पहले से ज्यादा मजा आएगा। वो दोबारा दरख्त पर चढ़ा और पूरी ताकत से चिल्लाया, शेर आ गया, बचाओ, शेर आ गया, शेर। गांव वाले पहले हिचकिचाए मगर फिर सोचा शायद इस बार वाकई खतरा हो। वो फिर दौड़ते हुए आए मगर मंजर वही था, राशिद की हंसी, तमस्खुर व मजाक। इस बार गांव वालों का सब्र टूट गया। अब अगर वाकई तुम पर मुसीबत आई तो हम मदद को नहीं आएंगे, कहकर लोग सख्त नाराज होकर वापस चले गए। राशिद ने इस बात को भी हंसी में टाल दिया। कुछ अरसे बाद इस जंगल में सचमुच शेर आ गया। राशिद खौफ से दरख्त पर चढ़ गया और जोर जोर से, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज गांव तक पहुंची मगर लोग अपने घरों में ही रहे। लोगों ने कहा ये फिर मजाक कर रहा होगा। शेर ने बकरियों पर हमला कर दिया। राशिद रोता रहा, चिल्लाता रहा मगर कोई मदद को ना आया। कुछ ही देर में उसकी सारी बकरियां शेर का शिकार बन गईं। जब शेर जंगल में वापस चला गया तो राशिद जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। शाम को राशिद खाली हाथ गांव लौटा। गांव वालों ने उसकी हालत देखी तो अफसोस जरूर हुआ। बेटा, झूठ ने तुम्हारी बकरियां ही नहीं खाएं, हमारा यकीन भी खत्म कर दिया। राशिद ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आज उसे समझ आ गया था कि झूठ सिर्फ मजाक नहीं होता बल्कि एक दिन सच की आवाज को भी बेअसर कर देता है। इस दिन के बाद राशिद ने कभी ऐसा मजाक नहीं किया। वक्त के साथ लोगों का एतमाद वापस आया मगर जो नुकसान हो चुका था वो कभी पूरा ना हो सका। सबक: जो शख्स बार बार झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता है, जब वाकई मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता। झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है।